अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, छोटी सी टाक में खुशामदीद। दोस्तों, टैक्स एमनेस्टी स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। हुकूमत ने मुतारफ़ करवाई है, वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे दी है। अब एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए इसको लागू कर दिया जाएगा। सोचा इस सिलसिले में बात की जाए, आपके साथ शेयर किया जाए कि यह किस बला का नाम है, इसके हदोहाल क्या है, क्या मकासद हैं, इससे क्या बेहतरी आने की तवक्को है। तो बुनियादी तौर पर ये जो स्कीम है ये बेनामी जायदाद या बैंक अकाउंट, जो बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में है। दोस्तों, बेनामी सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए कि जो अकाउंट या जो प्रॉपर्टी आप किसी दूसरे के नाम पे रखते हैं, चाचा फूफा मामा ताया को बावर्ची मुलाजम खानसामा ड्राइवर, किसी के नाम दूसरे के नाम पे रखते हैं, बुनियादी तौर पर ओनर तो आप होते हैं। उस जायदाद को या उस अकाउंट को आप बेनामी कहते हैं, क्योंकि उसके असल मालिक का पता नहीं होता। तो ये स्कीम बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है, उन प्रॉपर्टीज़ और उन अकाउंट्स के लिए है जो बेनामी हैं, उनको यानी कानूनी दायरे में लाने के लिए और ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए है। एक चीज़ अर्ज करता चलूँ कि जो अदालती केसेस ऑलरेडी अदालत में है, इस सिलसिले में उन पर इस चीज़ का असरअंदाज इस स्कीम का इतलाक नहीं होगा। जो सरकारी अहदेदार हैं वो भी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट्स की बात चली तो हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी के तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं जिनका पता लगाया गया है। अल्लाह जाने उनमें कितनी अमाउंट है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं, रहते हैं और पाकिस्तान से बाहर अपने पैसे ले जाते हैं, डेफिनेटली आपने उसके ऊपर टैक्स वगैरह और ये टैक्स में डिक्लेयर नहीं की होती, टैक्स उसका पे नहीं किया होता। तो आइए बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। जो आप पैसे मुल्क से बाहर ले गए हुए हैं, मुल्क से बाहर जो प्रॉपर्टीज़ या कैश है या बैंक अकाउंट्स हैं, तो उसके लिए डेडलाइन 30 जून तक है। और जो अमाउंट आप पाकिस्तान से बाहर जाहिर करेंगे उसके ऊपर आपको 4% जो है वो अदा करना पड़ेगा, और उस रकम को, उन पैसों को, निसासों को पाकिस्तान की बैंकों में मुंतकिल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आपको 6% जो है वो उन टोटल मालियत का, टोटल वैल्यू का पे करना पड़ेगा। फिर उन असासों को, उन पैसों का पाकिस्तान से बाहर भी रख सकेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान के अंदर यानी प्रॉपर्टीज़, असासे और यानी रियल स्टेट है। ये इसके लिए हुकूमत ने 3 मरहले जो हैं उनको यानी बनाया है, यानी मरहलावार उन चीज़ों को चलाया है। पहला मरहला है जी 30 जून तक, ये सबसे आसान है। इसमें जो आपकी आमदन या सासें हैं उसको 5% उसका पे करके उनको कानूनी कर सकेंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद है, रियल स्टेट, उसके लिए आपको 1% पे करना पड़ेगा। दूसरे मरहले पे 30 सितंबर तक आप 10% पे करेंगे असासे और आमदन के ऊपर, और रियल स्टेट पे आपको 2% पे करना पड़ेगा, तो आपके असासे जो है वो कानूनी हो जाएंगे। तीसरा रारी मरहला 31 दिसंबर तक है। ये तकरीबन 20% आपको असासे और आमदन पे और 4% रियल स्टेट पे करना पड़ेगा अपने असासों को कानूनी करने के लिए। इस सिलसिले में 3 अहम नुकात हैं जो नोट करने के काबिल हैं। कि पहली चीज़ है कि यानी जो आपकी आमदन असासे ज़ाहिर करेगा उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। यानी कभी ये लोगों को, आम पब्लिक को ये डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने जो है असासे छुपाए हुए थे या बेनामी अकाउंट्स जायदादें बनाई हुई थी और अब उन्होंने उनको जाहिर किया है। दूसरी चीज़ है जी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, यानी FBR ने जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रखी हुई है किसी हासिल की हाथ जगह के मुताबिक, इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए उसकी कीमत 1.5% ज़्यादा बढ़ा के उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। और हर चीज़ है, जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठा लेंगे उनको आइंदा से टैक्स फाइल करना उनके लिए लाजमी होगा, यानी उनको टैक्स रिटर्न उससे बाद फ्यूचर में लाजमी फाइल करना होगी। दोस्तों, ये बुनियादी फ़र्क है। पिछली हुकूमत ने भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ कराई थी, इस हुकूमत भी करवाई है, लेकिन पिछली हुकूमत की स्कीम में जो है वो आपके लिए टैक्स फाइल करना लाजमी नहीं था। आपके साथ से डिक्लेयर कर सकते थे लेकिन टैक्स फाइल नहीं करना लाजमी नहीं था। इस हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये चीज़ लाजमी है। यानी एक बार आप जब असासे अपने बेनामी अकाउंट्स जायदादें डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपको अपने असासे जो हैं वो ज़ाहिर करना लाजमी होगा और टैक्स रिटर्न आपको लाजमी तौर पर फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, ये आइडिया था यानी इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम का, ये उसके हदोहाल है। बुनियादी तौर पर आपने इस बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, शायद कुछ प्रोग्रामों में इसका तज़किरा भी देखा हो, लेकिन इतनी सिंपल अंदाज में मैं नहीं समझता आपने किसी और फोरम के ऊपर देखा हो। दोस्तों, हर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा इस तरह करने की नौबत क्यों आई। यानी ये वो पाकिस्तानी लोग हैं जो इस किस्म के, यानी मैं नहीं समझता मैं व्यूअर्स में कुछ इस तरह के लोग हों, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं यानी जिन्होंने यानी प्रॉपर्टी जायदाद बनाई और उनको इस तरह का, स्पेशली जो मुल्क से बाहर जायदाद जिन्होंने बनाई, मुल्क से बाहर पैसा ले गए, कितना यानी अदम एतमाद अपने मुल्क पर किया गया। और डेफिनेटली जो पैसे पाकिस्तान से बाहर गए उनके ऊपर टैक्स अदा नहीं किया गया और वो टैक्स की आमदन में यानी अब वो सासों में वो जाहिर नहीं की गई। दोस्तों, एक और बात
जो पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं बहुत हद तक उनकी ज़िम्मेदारी इस सरमाए के फ़रार पे, ये जो पैसा मुल्क से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये ज़िम्मेदारी है। और ये चीज़ यकीन कीजिए आज भी उसी तरह जा रही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। यही वजह है जितना मर्ज़ी बाहर से कर्जा लेते हैं, इमदाद लेते हैं, बाहर से पैसे आते हैं, पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा भेजते हैं, दूसरे मुल्क इमदाद करते हैं, इस सब के बावजूद पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। उसकी बुनियादी वजह ये सरमाए का फ़रार है। करप्शन भी किसी हद तक ज़िम्मेदार है, लेकिन ये बुनियादी मसला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। इस बारे में अपनी अगर राय देना चाहें, कमेंट सेक्शन इसके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।